सुनील पिंटू जी के लिए पहले भी आए थे और आज भी आए हैं। हमारे ऐसे वरिष्ठ नेता, परिवारवादी मानसिकता ने राजनीति को जागीर बनाने का जो सोच रखा है, जनता समझ चुकी है और ऐसे नेता को पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। मैं सीतामढ़ी जब उपचुनाव हुआ था, इनके पिताजी लड़े थे, उस समय भी आए थे। नमस्कार, हॉट इंडिया देख रहे हैं। देखिए, चुनाव का समय बहुत नज़दीक है और दौरा पे दौरा सभी मंत्री कर रहे हैं। इसी दौरान जो कि सीतामढ़ी में विजय सिन्हा पहुंचे हैं और जो कि कल जो घटना हुई थी उस सभी मुद्दों को लेकर बोले और सीतामढ़ी को लेकर बहुत बड़ी बात को बोल दिए हैं। वो क्या बात है वो सुनना चाहिए आपको। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। ये अनुकंपा की राजनीति करने वाला, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाला, ये चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाला व्यक्ति को लोग कभी तिलक नहीं लगाएगा, क्योंकि इनके चेहरा देख के राजद का चेहरा ही अराजकता का प्रतीक है। और ऐसे राजद कांग्रेस की मानसिकता बिहार को गाली बनाया है। अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा और बिहारी सुशासन से समृद्धि की ओर चलेगा। सीतामढ़ी को कैसे देख रहे हैं? कल जो घटनाक्रम हुआ, जो आपके साथ मतलब बदतमीजी एक तरह से किया गया कांग्रेस के एमएलसी के द्वारा, कैसे देखते हैं इन तमाम घटनाओं को? वो राजद का एमएलसी है और राजद तो हमने कहा कि अराजकता का प्रतीक है। जंगल राज के पाठशाला में गुंडा राज का प्रशिक्षण वो मिलता है, वही संस्कार प्रदर्शित करता है। लेकिन जो सम्राट चौधरी ने कल कहा कि 100 सीट हम लोग जीत रहे हैं, तो मतलब वाकई में 100 सीट है? उधर से कोई आंकड़ा नहीं आया है, आप लोग आंकड़ा बता रहे हैं। मैं एक चीज़ बता देता हूं कि दोनों फेज मिला के 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा, वो विपक्ष के लायक भी नहीं रह पाएंगे। मुद्दे इस बार सीतामढ़ी आप पहुंचे हैं, क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर रहेंगे? मुद्दा साफ है, विकास की रफ्तार को बढ़ाना, डबल इंजन की सरकार का संकल्प, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाना। तेजस्वी लग रहा है कि पिछड़ रहे हैं, जो लगातार जो दावा किए हैं, नौकरी का वादा किए हैं। हम लोग जब ग्राउंड पे जा रहे हैं तो लोग हंसी का पात्र बता रहे हैं तेजस्वी यादव को, कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है। पिंटू जी के बारे में ये पूरी तरह से परिवारवादी मानसिकता ने राजनीति को जागीर बनाने का जो सोच रखा है, जनता समझ चुकी है। जिस समाज से, यादव समाज से आते हैं, यादव समाज में किसी को ये व्यक्ति नेता बनने नहीं दिया। जो अच्छे लोग हैं उस समाज के, हमेशा उसको बंधुआ मजदूर के तरह रखने का और दबाने का काम किए हैं। इसलिए तेजस्वी यादव पर जब अपना समाज के लोग विश्वास नहीं कर रहा तो दूसरे लोग कहां से विश्वास करेगा। सर, सीतामढ़ी पहुंचे हैं, सुनील कुमार पिंटू जी से मिले, आपके सीतामढ़ी विधानसभा के प्रत्याशी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सीतामढ़ी जब उपचुनाव हुआ था, इनके पिताजी लड़े थे, उस समय भी आए थे। सुनील पिंटू जी के लिए पहले भी आए थे और आज भी आए हैं। हमारे ऐसे वरिष्ठ नेता, पार्टी के अनुभवी नेता, सीतामढ़ी माँ जानकी की इस पावन धरती को जो ऐतिहासिक स्वरूप में केंद्र सरकार करने जा रही है, उसमें ये पूरी तरह से बड़े सेवक के रूप में योगदान देंगे और इस क्षेत्र की जनता के भावनाओं को पूरी तरह से समझते हैं और सम्मान देंगे। अमित शाह जी ने कहा कि हम बड़ा भी बनाएंगे, दोस्त हैं हमारे सुनील कुमार पिंटू, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर पुराने नेता हैं और ऐसे नेता को पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। बाढ़ के लिए कहा जा रहा है, बाढ़ के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे और उधर सरकार बनती है तो अपराध के लिए अपहरण का अलग डिपार्टमेंट बनेगा। तो बाढ़ के लिए मतलब पूरी तरह से प्लानिंग आप लोगों ने कर लिया है। हमारा सक्षम नेतृत्व बिहार के विकास के लिए, बेहतर बिहार बनाने के लिए निश्चित तौर पर बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। 10% ज़्यादा वोटिंग हुई। तो आप सुन रहे थे विजय सिन्हा क्या कुछ कहे वो सुने हैं आपने। सीतामढ़ी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहे हैं और इस बार एनडीए सरकार बना रहे हैं। और कल जो कि मोदी सीतामढ़ी आएंगे और दौरा करेंगे और क्या कुछ होता है वो तो हम दिखाते ही रहते हैं आपको और पल पल की अपडेट हम देते ही रहते हैं। देखते रहिए हॉट इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।